पढ़ना चाहेगा तो मैं पढ़ सकता हूँ, और कोई ओके। नया पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़ेगा। यस। वो वेलकम है, हम लोग तो रोज़ ही पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे। मैं सभी को ओके। बोल, कोई नया यस। पढ़ना चाहे तो अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके, सो हम पावर बुक पढ़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सब, और देखते हैं कि पावर कहाँ पर है। पावर सब हमारे अंदर ही है। सो मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ इस पावर की जर्नी में, और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। ये हमें एहसास दिलाती है कि पावर हमारे अंदर है, खुद के अंदर है, और हमें सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। जिस तरह से गाड़ी होती है और गाड़ी में सब कुछ ठीक होता है, एक शानदार गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, लेकिन अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है वो चल नहीं सकती। सो उसकी पावर वही है। तो और यदि इसी तरह से किचन में हमारे पास सभी सामान अवेलेबल है, सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, सारा हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, सभी कुछ है, बर्तन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास गैस नहीं है तो वो हमारा वो सारा सामान यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि गैस उसकी पावर है। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत अधिक प्रेम है, लेकिन अगर वो प्रेम छुपा है या जो क्वालिटीज़ उसकी छुपी हुई है, सो वो अंदर है, तो हमारा जीवन यूज़लेस है। हमें अपना जीवन को भरपूर जीना चाहिए, खुशनुमा होकर जीना चाहिए। और क्यों? क्योंकि जीवन एक आनंद है और हमें आनंद करने की ज़रूरत है, जैसा कि हमने पावर बुक में पढ़ा। तो उस ईश्वर ने हमें बहुत ही खूबसूरत जीवन दिया है। हमें हमेशा उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, और इस जीवन को एक मकसद देना चाहिए कि हम अपने अंदर की पावर को पहचान सकें और अपने चारों तरफ खुशियाँ बिखेर सकें। सो इसी के साथ हम पावर बुक स्टार्ट करते हैं। सो मैं रश्मि अग्रवाल एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कोई अपनी 5 मिनट के लिए अपनी शेयरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग करने से आपके अंदर की जो भी मैजिक आपको लाइफ में दिखाई देते हैं या जो पॉजिटिविटी दिखाई देती है वो और अधिक बढ़ती जाती है। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। कोई भी शेयर कर सकते हैं अपने, कल जैसे उन्होंने अपने नमिता जी मैं ने काफी शेयर अच्छी तो अच्छी नहीं। शेयरिंग की है, बहुत अच्छी शेयरिंग की है उन्होंने। उनको जो महाराष्ट्र में उनको उनके हस्बैंड को प्राइज मिला, उनको उनका नाम नॉमिनेट हुआ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ओके। यस। थैंक यू मैम। हाँ, अभी कोई शेयर मैं करना बोल चाह रही रहे थी रजनी बोड़ा। थे? यस। यस प्लीज। रश्मि जी शेयरिंग नहीं है मेरी, लेकिन मैं जूम मीटिंग की तरह जूम मीटिंग से मैं मंजू चाची को बहुत दिन बाद देख रही हूँ। चाची मैं मोनू। ओके, सो आपकी फैमिली मेंबर से किसी ने यहाँ पर ज्वाइन किया है शायद। यस, ये फ्रेंड्स है, मेरी फ्रेंड्स की मम्मी है, तो काफी साल के बाद इन्हें देख रही हूँ अभी यहाँ पे। सो वाओ, इट्स मैजिक। क्या नाम है? क्या नाम है? मंजू। मंजू मंजू जी। मंजू मंजू नारनोलिया। ओह, नागलोई, ठीक है, मैं ठीक, सॉरी। ओके, सो हम देख सकते हैं कि यह कौन सी शक्ति है। कल हमने जो पावर बुक है वो स्टार्ट की है, तो हम पहचानते हैं कि धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि पावर कौन सी पावर है, वो जो इस संसार में है या हमारे अंदर है। यह कौन सी शक्ति है। सो जैसा कि रोंडा बर्ड ने बताया कि वो कुछ साल पहले एकदम उनका बिजनेस भी खराब हो गया था और उनके सारे रिलेशनशिप भी खराब हो गई थी। उनके पास वो बहुत परेशान थी, लेकिन अचानक उन्हें एक बहुत सीक्रेट मिला, और जब वो इतना खुश हुई उस सीक्रेट को पाकर, उन्होंने देखा वो कामयाबी पाती जा रही है, तो उन्होंने उस सीक्रेट को हम सब के साथ शेयर किया, और तब उन्होंने ये एक बुक भी लिखी जिसका नाम है पावर, जो हम अब पढ़ रहे हैं। सो जिन सब ने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आज हम देख रहे हैं कि पावर, जो इस संसार में पावर है, वो कौन सी पावर है, उसे पहचानना होगा। तो पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्री के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और यहाँ एक एप्पल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कैन यू सी? यस। यस। ओके, सो कोई बताएगा कि ये कौन सा अट्रैक्शन है, या क्या कौन सा नियम है, जिसकी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से ये गिर रहा है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन।
यस। ग्रेविटी मैम। सो ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। यानी कि ये कौन सी शक्ति है? तो जिस तरह से ये शक्ति गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से ऊपर से चीज नीचे गिरती है और उसे अट्रैक्ट करती है, तो उसी तरह से बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें हमें पहचानने की जरूरत है। वो शक्तियां हमारे अंदर है और धीरे धीरे हम उन्हें पहचानेंगे कि किस तरह से उन शक्तियों का प्रयोग किया जाए। ओके, सो यस मंजू जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847 से 1982 टेलीफोन के 1922। आविष्कारक। जीवन सरल है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती है, सकारात्मक और चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वयं स्वस्थ है या अस्वस्थ है। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या फिर अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे कि जीवन जो है बहुत ही सरल है, लेकिन हमें सिर्फ उसे जीने की कला आनी चाहिए कि वो कैसा है। तो लाइफ में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो सकारात्मक होती हैं या नकारात्मक होती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा भी हो, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, तो उसी तरह लाइफ में भी एक सकारात्मकता होती है और एक नकारात्मकता होती है। तो हम समझ सकते हैं कि यदि या हमारे पास बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक मनी है, या फिर हमारे पास बिल्कुल नहीं है, कम है। इसी तरह से संबंध में भी यही बात होती है कि या तो हमारे संबंध बहुत मधुर है और या फिर हमारे संबंध कड़वे हैं, हम किसी से ठीक से बात नहीं करते, या तो हम किसी से बहुत अधिक प्रेम से रहते हैं, बहुत अधिक अच्छे से बात करते हैं, और या फिर उसके साथ कटुता भरा व्यवहार करते हैं। सारा दिन हमारा मूड ऑफ रहता है, हम हमेशा छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और अपने वो गुस्से को कहीं भी किसी पर भी निकाल देते हैं। सो ये सारे किस लिए हैं? ये सभी पीछे किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिएगा। थैंक यू। ओके, सो अगर हमारा बिजनेस चल रहा है तो या तो वो बहुत टॉप पर है या फिर असफल है, वो काम नहीं कर रहा है उतना जितना कि होना चाहिए। तो ये जो जीवन है, जीवन दो चीजों पर ही चलता है, या तो सकारात्मकता पर और या फिर नकारात्मकता पर। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है। और आपको यह बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है और आप सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर चीज अच्छी मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है
जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। ओके, सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत से लोग हैं जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत कुछ उन्होंने धन प्राप्त कर लिया होता है, या उनका बिजनेस बहुत ही शानदार चल रहा होता है, और हमें उन्हें देखकर अच्छा लगता है, उनकी कामयाबी को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या इन्होंने किया है जो इनके पास सब कुछ है और हमारे पास नहीं है। हम भी उस सफलता के हकदार हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको एक आनंदमय जीवन जीने के लिए भेजा है। लेकिन फैक्ट ये है कि सभी लोगों को उस शक्ति का पता नहीं होता कि उन्होंने किस शक्ति का इस्तेमाल किया है। वो शक्ति है प्रेम की शक्ति, यानी कि जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो वो उस शक्ति से हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करता है। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस आज टॉप पर चल रहा है, बहुत ही शानदार है, यानी कि हमें अपने कार्य से, अपने बिजनेस से बहुत अधिक प्रेम है, जिसकी वजह से हमने प्रेम से उसमें सभी कुछ अपना योगदान दिया और अपने बिजनेस को कामयाब बनाया। तो बेहतरीन जीवन जीने की कला सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल है तो वो है प्रेम। प्रेम वर्ल्ड में सबसे ऊंची शक्ति है, ये सर्वोत्तम है। प्रेम की शक्ति की वजह से ही हमें हर चीज़ सकारात्मक मिलती है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तो हमें हर चीज़ में एक अच्छा भाव मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, और ये उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो यानी कि वो प्रेम की शक्ति है, उसी वजह से हम उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जो लोग कामयाब हो चुके हैं उनका रीज़न भी यही है। कोई बिजनेस में कामयाब है, कोई स्पोर्ट्स में कामयाब है, और कोई अपने घर में किचन में कामयाब है कि अपने किचन की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखता है, या बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाता है। कोई बहुत बड़ा शेफ है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, बहुत बड़ा पेंटर है। सो ये सब किस लिए? ये सब इनकी शक्ति जो पहचानी जाती है, इन सब के पीछे प्रेम का हाथ है। यानी कि प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से जीवन में उन्होंने वो सब हासिल किया। तो प्रेम की सकारात्मक शक्ति के कारण ही सभी कुछ हासिल किया जा सकता है। यस प्लीज कंटिन्यू। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हमें से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन यह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम की लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834-1891 नव विचारवादी लेखक। सो अगर कोई व्यक्ति कामयाब है तो उसके पीछे कौन सी शक्ति है? वह शक्ति है प्रेम की शक्ति। वह शक्ति है जो सर्वोत्तम है, और सर्वोत्तम शक्ति है प्रेम की शक्ति। यानी कि जब किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से या किसी भी कार्य से प्रेम होता है तो ही उसमें कामयाबी अधिक से अधिक मिलती जाती है। तो ये ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्ति है, और वो शक्ति है प्रेम। यदि प्रेम नहीं होता तो कोई भी कामयाब नहीं होता। प्रेम है तो प्रेम से ही किसी भी व्यक्ति ने सफलता हासिल की है, चाहे वो अपना घर परिवार बनाकर रखा है, या अपना बिजनेस को टॉप पर पहुंचाया है, या अपने किसी ने पेंटिंग्स में बहुत शानदार पेंटिंग्स बनाकर रखी हैं, या कोई बहुत अच्छा प्यारा म्यूजिक बजा रहा है, या हमेशा हंसने मुस्कुराने की एक कला है। प्रेम है तो प्रेम ही वह शक्ति है जो सब कुछ ब्रह्मांड में सर्वोत्तम है। तो प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु और जल जितना ही वास्तविक है।
इसीलिए इसको कहा गया है कि जिस तरह से वायु सभी जगह है और जल भी सभी जगह है, तो प्रेम भी सभी जगह है। और प्रेम को देखा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। ये सक्रिय है और ये जीवंत है, इसीलिए सभी जगह ये काम करता है। क्योंकि अगर प्रेम नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता। प्रेम आज हम हैं तो हम भी प्रेम से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारी फैमिली है या जो भी है, हर कोई प्रेम की शक्ति के कारण ही आज इस संसार में है। ये वर्ड है तो प्रेम से ही है। तो पुराने लोगों ने भी सबके सामने यही बताया कि प्रेम की शक्ति सर्वोत्तम शक्ति है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम प्रेम करते हैं तो सारी बुराई खत्म होती चली जाती है। तो प्रेम एक सकारात्मक भाव है और ये सर्वोत्तम है, जिसे हमेशा कायम रखना चाहिए। ये समुद्र की तरह ही प्रेम की लहरों और धाराओं में चलता है। जैसे समुद्र की लहरें आपस में बहती हुई किनारे तक आती हैं और चलती रहती हैं, तो प्रेम भी हमेशा मन के अंदर हमेशा भरा रहता है और प्रेम की वजह से हम कार्य करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जैसे अगर मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, तो और उसने कुछ चीज़ मांगी है, तो मैं किसी भी तरह तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं उठूंगी और उठ के उसका काम करूंगी। उसको अगर जिसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत का पूरा सामान उसे अरेंज करके दूंगी, उसके लिए खाना बनाऊंगी या जो कुछ भी तैयार करूंगी। ये क्या है? ये प्रेम है। प्रेम हमें सक्रिय करता है, प्रेम हमें एनर्जी देता है और प्रेम हमें जीवित रखता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन प्रेम है, प्रेम की वजह से ही सब कुछ संभव होता है। तो ये जल और वायु के जितना ही वास्तविक है और इसे हमें अंदर से महसूस करने की ज़रूरत है, और अंदर से महसूस करने के साथ साथ इसे हमें सामने प्रेजेंट करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी प्रेम अंदर होता है, लेकिन हम जब उसे व्यक्त नहीं करते तो वो शांत हो जाता है। प्रेम समुद्र की लहरों की तरह ही चलता रहना चाहिए। और ये प्रेंटिस मलफोर्ड ने भी कहा है कि अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु और जल जितना ही वास्तविक है। तो हमें इसकी वास्तविकता को पहचानना चाहिए। नव विचारवादी लेखक। ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है जो हमें बताती है कि जैसे प्रेम है, जैसे ये अंदर हमें सन के अंदर, एक सूरज के अंदर पूरी किरणें दिखाई देती हैं और वो चारों तरफ प्रकाश फैलाती हैं, उसी तरह प्रेम भी होता है। प्रेम अंदर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है और हम उसका प्रयोग करते हैं। उसे सिर्फ महसूस करने की आवश्यकता होती है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। संसार के महानतम चिंतकों और धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। ये इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम भावना नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है। और वह है प्रेम। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। ओके, प्रेम की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन कुछ लोग अपने फैमिली से प्रेम करते हैं, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, और ये लेकिन प्रेम की भाषा सिर्फ सकारात्मक शक्ति है। यानी कि जब हम सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं हर चीज के लिए, तो हमें हर चीज में अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती हैं। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम जीवन की सकारात्मक आवाज शक्ति है। नहीं आ रही है।
आ Can you रही है, hear? हम लोग को आ रही है क्लियर। यस, मुझे नहीं आ रही आवाज। आप अपना माइक चेक कीजिए प्लीज। अगर सभी को आवाज आ रही है तो इसका मतलब आपके माइक में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्रेम प्रेम एक सकारात्मक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को बहुत ही बेहतर बना सकती है। कैन यू हियर मी नाउ? आपको आवाज आ रही है? यस यस। ओके। यस। तो जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। यानी कि प्रेम सर्वोत्तम शक्ति है और प्रेम ही सकारात्मक शक्ति है। प्रेम के भाव से ही सभी कुछ संभव हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी है जो वो अपना काम करती रहती है। उसी तरह प्रेम की भी शक्ति है जो अपना काम करती है। विद्युत चुंबक जैसी भी चीजों की शक्ति हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उसका वर्क होता है तो वो हमें दिखाई देती है। हमारे पास मोबाइल है, लेकिन अगर उसकी पावर हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब हम उसे चार्ज करते हैं तो एक शक्ति है जो उसको चार्ज करती है। इसी तरह बहुत सारे पावर बैंक से हम अपने अनेक चीजों को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किचन में जैसे बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, वो उसी से वर्क करते हैं। चाहे हमारा माइक्रोवेव है, फ्रिज है, तो कोई शक्ति है। वो शक्ति बहुत सारी है, गुरुत्वाकर्षण की है, विद्युत चुंबकत्व जैसी शक्तियां हैं। तो ये सब अपना काम करती रहती हैं। उसी तरह प्रेम भी एक ऐसी शक्ति है जो सब जगह अपना कार्य करता रहता है। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट, कंटिन्यू। सकारात्मक शक्ति प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता, जा रहा है मैडम, ये प्रेम के बिना संसार कैसे होता? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं, ये बुक ऊपर क्यों नहीं जा रही है? यहाँ पर तो ऊपर है, शायद आपको नहीं दिख पा रही है आपके स्क्रीन पर। और सबको दिखाई दे रही है प्लीज? हाँ, दे रही है दिखाई। ओके, सो कोई थैंक यू मंजू जी, आपका शायद कुछ कोई और अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। थैंक यू मंजू जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो हम यहाँ पर प्रेम की शक्ति भी उसी तरह से दिखाई नहीं देती है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है, अपना हर जगह काम करती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। उसी तरह प्रेम की शक्ति भी है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। हम अगर विचार करें, सबके सब अगर इस बात को सोचें कि यदि प्रेम नहीं होता तो क्या ये संसार होता? शायद नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेम के बिना हम भी इस दुनिया में नहीं होते, हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी नहीं होते, हमारे सिबलिंग्स हैं, कजन हैं, या हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई भी नहीं होते। हम सब प्रेम की शक्ति से ही पैदा हुए हैं और इसीलिए हमें जीवन जो मिला है वो प्रेम से ही मिला है। हम अगर बर्ड्स को देखें या पानी के जीव जंतुओं को देखें, सभी बढ़ते हैं, लेकिन वो अपनी प्रजातियों को किस तरह बढ़ाते हैं? सब अपने प्रेम की शक्ति ही ऐसी है जो इस संसार को आगे बढ़ाती है। एक पल के लिए अगर हम सोचें कि प्रेम अगर रुक जाए तो जनरेशन वहीं पर रुक जाएगी। आगे आने वाले वक्त में जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, लोग ही नहीं होंगे और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। सो प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो इस संसार को कंटिन्यू रखता है, आगे बढ़ाता है। प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, असंभव है। ओके, यस प्लीज, कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ती हूँ, रजनी बोरा। ओके मैम, मैं पढ़ती। कौन? ओके, सो थैंक किसी यू और ने मंजू नाम जी। नॉमिनेट किया? जी मैं वैशाली बोल रही हूँ मैम। मैं पढ़ लूँ? पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, पढ़िए। ओके, सो थैंक यू मंजू जी, कहाँ रीडिंग से फॉर ऑल पढ़ना ऑफ अस। यहाँ पर प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है, इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। वहां से पढ़ू ना? हाँ जी।
इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें, प्रेम के बिना संसार कैसा होता है। पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में आ नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों को, आविष्कारों को और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माण, एक सेकंड, मैम हिल रहा है। यस। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाई, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें। आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसकी अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा लो तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। सो ब्यूटीफुल। कितनी अच्छी बात कही है कि अगर प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812-1889 कवि। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। यानी कि अभी हमने प्रेम के बारे में बात की। आज इस विश्व में जो कुछ भी है वो प्रेम से ही संभव है। किसी को अपने गेम से, खेलों से प्रेम है, किसी को अपनी कला से प्रेम है, किसी को अपने आविष्कारों से प्रेम है। यदि प्रेम नहीं होता तो हमारे पास ये सब भी संभव नहीं होता। आज हम एरोप्लेन की यात्रा करते हैं तो ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि जो प्रेम की वजह से ही उन्होंने आविष्कार किए और उन्होंने एरोप्लेन बनाया। राइट ब्रदर्स जिन्होंने अपने माइंड में इमेजिन किया कि जिस तरह हम कार में घूम सकते हैं या गाड़ियों में जा सकते हैं तो ये गाड़ियां आकाश में भी उड़ सकती हैं। और गाड़ियां आकाश में उड़ने का मतलब है कि उन्होंने उसको इमेजिन किया, उससे प्रेम किया और उसके लिए उसका आविष्कार किया। तो प्रेम की वजह से ही ये सब संभव हो सका। और क्योंकि यदि प्रेम नहीं होता तो कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार नहीं करता और हमारा जीवन इतना आरामदेह और सुविधाजनक नहीं हो पाता। आज से अगर हम 100 साल पहले का इमेजिन करें तो कितनी कम सुविधाएं थी, लेकिन हर किसी के मन में किसी न किसी चीज को लेकर प्रेम था और उस प्रेम से उन्होंने उसका आविष्कार किया। स्कूल खुले तो स्कूल में शिक्षा दी गई, टीचर्स आए और इसी तरह से किसी को पेंटिंग से प्रेम था तो उसने पेंटिंग बनाई। म्यूजिक से प्रेम था तो म्यूजिक का इन्वेंशन किया और तरह तरह का म्यूजिक जो हमारे कानों को कितना आनंद देता है। हम अगर किसी भी परेशानी में हो तो वो म्यूजिक हमें कितना सुखद एहसास दिलाता है। हमें एक चिड़िया का चहचहाना भी इतना आनंद देता है। यहाँ पर बात ये होती है कि सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो ये सब करने पर हमें आगे बढ़ाता है, हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है और ये ऊर्जा हमारी प्रेम की ही ऊर्जा है। प्रेम की ऊर्जा की वजह से ही मकान और शहर बने हैं। क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए किसी के माइंड में आया कि अगर हम घर बनाएं या इस तरह बिल्डिंग्स बनाएं
तो किस तरह से सब लोग आराम से रह सकते हैं? तो ये उनका प्रेम था। प्रेम की वजह से उन्होंने उसमें अच्छे से फोकस किया और तब उन तरह तरह के मकान और इमारतें बनाई। और इसी तरह से जो आविष्कारक थे उन्होंने तरह तरह के आविष्कार किए। सो प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही हमें ये सब करने के लिए तैयार करती है। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं है तो हम भी पैदा नहीं होते, हमारे संसार खत्म हो जाता। अगर आज भी हम सोचें कि यदि प्रेम की शक्ति खत्म हो जाए, प्रेम नहीं हो, तो क्या आगे जनरेशन बढ़ सकेगी? क्या लोग बढ़ सकेंगे? नहीं, धीरे धीरे ये संसार ही खत्म हो जाएगा। सो प्रेम की शक्ति हमेशा उसे आगे बढ़ाती है और प्रेम की वजह से ही कोई तरह तरह के आविष्कार होते हैं। सो ब्रह्मांड में अगर कोई शक्ति है और सर्वोत्तम शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, तो उस शक्ति का नाम है प्रेम। सो इसीलिए हम इस प्रेम की शक्ति का एहसास करते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। प्रेम से ही हम अपने घर में, परिवार में सबके साथ रहते हैं। प्रेम से ही हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और प्रेम से ही इस संसार को सुखद बनाते हैं। आज लॉकडाउन के समय इतने लोग परेशान हैं, लेकिन सब घर पर, जो लोग घर पर हैं वो प्रेम से ही अपने जीवन को चला रहे हैं और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सो अगर आप प्रेम को हटा लें, तो इसीलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी कहा है कि अगर प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। यानी प्रेम नहीं है होगा जीवन में तो यहाँ पर कुछ रहने लायक ही नहीं होगा। सबको जीवन नीरस लगेगा और उसका कोई आनंद नहीं ले सकता। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उन्नति होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति भी नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई भी सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन, दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपको जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी और नहीं रहते। इन सब का जवाब है ओके। हाँ, तो यहाँ पर यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही है इन्होंने कि जो भी शक्ति है वो प्रेम की शक्ति है और वो सबके पास है, सबके मन के अंदर है, लेकिन कई बार उसे पहचानने में कमी रह जाती है। हर कोई चाहता है कि मैं एक शानदार अमेजिंग लाइफ जीऊं। हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक शानदार बंगला हो, मेरी शानदार नौकरी हो या मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन हो, एबंडेंस हो, हर चीज के एबंडेंस हो। मेरा जो रिलेशन है अपने परिवार वालों के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने स्टाफ के साथ या इस दुनिया के साथ, हर किसी के साथ मेरा शानदार रिलेशन हो। सो ये सब कोई क्यों नहीं कर पाता है? वो सब इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर की प्रेम की शक्ति को उतना अधिक महत्व नहीं दे पा रहे हैं, उतना अधिक नहीं पहचान पा रहे हैं। सो हम सब ने अपने बड़े बड़े सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए चाहत रखी है कि हमारे जल्द से जल्द ये सारे सपने पूरे हों, कि चारों तरफ खुशियां भी हों, हमारे रिश्ते भी अच्छे हों। सो उन सब को पूरा करने के लिए हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा और वो है प्रेम की शक्ति। अगर आज कोई किसी भी कला में निपुण है या उसमें टॉप पर पहुंच गया है, जैसे अभी हमारे सामने एक छोटा सा एग्जांपल था कि अभी कुछ महीने में पहले बॉम्बे की एक लड़की जो
ऑटो रिक्शा वाले की बेटी थी, लेकिन उसने सपना देखा कि मुझे मिस वर्ल्ड बनना है या मिस इंडिया बनना है। उसने सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए वो उस जी जान में जुट गई और उसने उसे पूरा करने के लिए, यानी उसे उससे प्रेम था कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये करना है। तो उसने अपने अंदर की उस प्रेम की शक्ति को पहचाना और उसका यूज किया और वो सभी समस्याओं का पार करते हुए कामयाब हुई और वो सबके लिए एक मिसाल बन गई। वो एक रनर अप बनी, फर्स्ट रनर अप बनी, लेकिन उसने सबके सामने एक प्रूफ कर दिया इस बात को कि अगर आप दिल से कोई चाहें, प्रेम से चाहें किसी चीज को करना, तो आप वो सब पा सकते हैं और वो सब आप जी सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम भी सुबह उठते हैं, क्यों उठते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें प्रेम है, हमें अपने नए दिन से प्रेम है। हम आगे उठेंगे और आगे का अपना दिन, अपने सपने पूरा करने के लिए फिर से उसमें लग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमें किसी से प्रेम नहीं होता, तो हम उठते ही नहीं, हम अपने दिन को ऐसे ही वेस्ट कर देते। लेकिन हर दिन खुशी के साथ, कितने लोग हैं ऐसे जो एकदम खुशी के साथ उठते हैं, वाह दिस इज अमेजिंग डे, कोई चैट बॉक्स में लिखेगा, या एक नॉर्मल लाइफ में ही उठते हैं सब कि ओके आज उठना है, मुझे काम पर जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है। ओके यस मंजू जी, यस। ओके सो हर कोई बहुत शौक के साथ उठ सकता है और उठने के बाद उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता है। शुक्रिया अदा करने के साथ कह सकता है कि यस आज मेरा दिन है और मैं फिर से एक नया जीवन जी रहा हूं। क्योंकि कितने लोग हैं जो उठ ही नहीं पाते हैं। तो हमें अगले दिन उठने के बाद सबसे पहले उस ईश्वर का, उस गॉड का, उस शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसी से वो पावर मांगनी चाहिए, वो एनर्जी मांगनी चाहिए कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है, मैं इसका सदुपयोग कर सकूं और मैं अपने पूरे दिन को कामयाब बना सकूं। सो हर दिन हम खुश रह सकते हैं और वो खुशी हमें तभी मिल सकती है जब वो शक्ति का हम प्रयोग करें, यानी कि वो शक्ति है प्रेम की शक्ति। सो हर कोई यहाँ अमेजिंग लाइफ जीने के लिए आया है। अमेजिंग लाइफ जीने का मतलब है हर क्षण प्रेम, जितना आप प्रेम फैलाएंगे उतना ही आपका जीवन सुखद होता जाएगा। ओके यस प्लीज कंटिन्यू। इन इन सब का जवाब इन सब का जवाब है, हाँ, इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या न हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल, हर विकल्प चुनते हैं। इससे इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आप जीवन में कोई भी अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपके प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब हमें कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि मैम आगे यस, क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया एक और इसका दोहन नहीं बुरी किया है। चीज मिली क्योंकि हाँ, क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस है कि बात यह है कि बहुसंख्य लोग प्रेम की शक्ति में अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तन संसार और मानव जाति से समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। Pierre हार्ट डे चार्डिन यस 1881 1950 Pierre पियरे टीलहार्ड डे चार्डिन। चार्डिन। सो पियरे जी बताते हैं किस तरह से कि प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। आज दुनिया में 5% लोग बहुत कामयाब हैं, टॉप पर हैं, उनके पास सब कुछ है वो जो पाना चाहते हैं। उनके पास बहुत अधिक मनी भी है, वो फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, उनके पास रिलेशनशिप भी अच्छी है,
और वो जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। सो हम उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं कि इनका जीवन इतना लाजवाब कैसे है, इतनी अमेजिंग लाइफ कैसे है कि चारों तरफ से इनके पास खुशहाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, उस शक्ति का प्रयोग किया, यानी वो शक्ति है प्रेम की शक्ति। अगर उन्होंने बिजनेस किया तो बिजनेस में पूरे प्रेम से, पूरे दिलो जान से किया। अगर आज हम भी चाहते हैं कि हम टॉप पर हों, तो जिसके पास जो भी है उसमें 100% की जगह और भी अधिक बढ़ा कर दे। हमें जैसे बहुत से लोग काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वो सोचते हैं जल्दी से ड्यूटी आवर्स पूरे हों और हम जल्दी से घर जाएं। नहीं, अगर आप उसमें प्रेम डालेंगे, उससे दिलो जान से उस काम को करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हमेशा हमारे फेवर में हो जाता है। और जब हम उस कार्य को ज़्यादा लगन के साथ करते हैं, ज़्यादा मेहनत के साथ करते हैं, तो हमारे सामने ऐसे अवसर और आते हैं जो हमें कामयाबी की सीढ़ियों पर ले जाते हैं, कामयाबियों की बुलंदियों पर ले जाते हैं। सो वो शक्ति है प्रेम की शक्ति, यानी कि हमने अपने कार जो भी हमें जॉब है, हमने उससे भरपूर प्रेम किया, हमने 100% की जगह उसमें 200% डाल दिया और ये सोचा कि आज मेरा ये काम मुझे पूरा दिलो जान से करना है। जैसे मैं अपने से प्रेम करता हूँ या अपने से प्रेम करती हूँ, उसी तरह से मुझे अपने कार्य से भी प्रेम है। तो इसी शक्ति का प्रयोग करके हर कोई कामयाब हुआ है। उसी तरह रिलेशनशिप में भी जो आपके सामने है, आप उसे भरपूर प्रेम दें, भरपूर उसका आदर सम्मान करें, तो रिलेशनशिप भी बहुत ऊंचाइयों पर जाती है, बहुत अधिक कामयाब होती है। बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी आज मैरिज हुई है, लेकिन साल 2 साल के अंदर वो लोग अपने रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं अपने। और इसी तरह बहुत सारे रिलेशन हैं, बड़ों कितनी बार इन लॉज से नहीं बनती है, लेकिन अगर जब चाहेंगे अपने प्रेम को महसूस करना और महसूस कराना, तो सारे रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। यानी कि प्रेम की शक्ति से हमें अनजान नहीं रहना है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, और ये जब नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हमेशा प्रेम नीचे दब जाता है। नेगेटिव सिचुएशन हमारी अच्छाइयों को ढक देती है, जबकि हमें, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें नेगेटिव सिचुएशन खत्म करके, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करके सिर्फ पॉजिटिविटी से काम लेना होगा, जिससे कि हम अधिक कामयाब हो सके। कितने लोगों को हमने देखा है कि कई बार हम किसी को जानते नहीं, लेकिन वो हमें बहुत अधिक अट्रैक्ट करता है, उसकी स्माइल हमें अट्रैक्ट करती है, या हम उसके पास से निकल जाएं या दूर से ही उसे देख रहे हो तो लगता है कि वाह, इसमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे अट्रैक्ट कर रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही नेगेटिव ऊर्जा से भरे होते हैं, जिनको देखते ही लगता है कि इसके पास से जितना जल्दी दूर हो जाए उतना बेहतर है। तो ये शक्ति हमारे पास है कि अगर हम प्रेम चाहें तो हम उसे प्रेम को चारों तरफ फैला सकते हैं। हमारे पास 2 चॉइस होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। यानी कि हमारे पास चॉइस है। जब हमें कोई काम करना ही है, हमें इस दुनिया में रहना ही है, तो हम क्यों ना पॉजिटिव चूज करें, सकारात्मकता चूज करें। और हम जब देखेंगे कि हम खुद सकारात्मकता चूज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे आसपास एक ऐसा बबल बन जाता है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। तो कोई दूसरा भी हमें देखकर उतना ही अधिक अट्रैक्ट होता है और वो भी पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो हम इस सकारात्मकता की ऊर्जा को चारों तरफ फैला सकते हैं, इस प्रेम की शक्ति को चारों तरफ फैला सकते हैं। सो चॉइस हमारी है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन अगर हमें चॉइस मिली है तो हम हमेशा सकारात्मकता चूज करें, हमेशा प्रेम के पहलू को चूज करें। और क्यों? क्योंकि प्रेम जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, शक्तिशाली ऊर्जा है। और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सांसों के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता। ओके, सो हम सबको उस शक्ति को पहचानना होगा। जैसे वो 5% लोग अपनी उस शक्ति को पहचान कर उसका भरपूर प्रयोग करते हैं, हम सब भी उसी शक्ति का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, प्रेम दुनिया की सबसे पादरी शक्तिशाली और और सबसे अनजानी ऊर्जा है। पादरी और दार्शनिक, यस, प्रेम ये दुनिया इन बातों। हाँ पादरी और दार्शनिक इन बातों को अच्छे से समझ ले, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजों दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करके पर आप जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है।
लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति नियमों के अनुसार कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि उड्डयन प्रकृति नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है। आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम समझे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों और मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकाने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मक्खियों को आकर्षित करता है। मधुमक्खियों को बीज मिट्टी के मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है। या हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र के सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है। हाँ, सक्रिय रहते हैं। इस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामने और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिसकी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाली लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट। ओके, सो आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति वही है कि जो उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज को हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे जो भी हमारे पास एक व्यक्ति है या एक हम पानी में रहने वाले जीव जंतु को अगर ध्यान करें तो वो उसी की ओर आकर्षित होते हैं और अपनी प्रजातियों को बढ़ाते हैं। इसी तरह मनुष्य भी प्रेम की वजह से अपने परिवार को बढ़ाता है और तरह तरह के जो भी काम है, समूह है, झुंड, समुदाय, ये सब प्रेरित होते हैं इसी से। तो आकर्षण की शक्ति सभी को बनाए रखती है और वो अपनी ओर खींचती है। यानी कि जो भी, अगर हमें पानी है, एक ग्लास में पानी है, तो वो वहीं पर रखता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण की शक्ति काम कर रही है। एक एप्पल ऊपर से अगर गिरता है, एक ट्री से गिरता है, तो वो नीचे ही की ओर गिरता है। क्यों? क्योंकि उसे आकर्षण की शक्ति अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति दूसरे की तरफ आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि उसे आकर्षण की शक्ति जब इस ब्रह्मांड में जो फैली हुई है वो तरह तरह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि
जो पसंद करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अच्छी चीज़ों को अगर सोचते हैं तो अच्छी ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यदि कभी गलत से मन में कोई गलत विचार आ जाए तो ये ब्रह्मांड उसको अट्रैक्ट कर लेता है और आपके पास वही गलत चीज़ भेजता है। सो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, प्रेम की शक्ति को सोचें, तो हम अपनी ओर अच्छी ही चीज़ों को आकर्षित करेंगे। ओके, यस। आकर्षण की शक्ति हमें दूसरों की ओर खींचती है। हेलो, यस प्लीज कंटिन्यू। नहीं है क्या? वैशाली जी, आप उधर हेलो। हैं? यस, आकर्षण की शक्ति। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यह साझी रुचियों व हितों वाले लोगों का शहर और देश समूह, क्लब और समाज बनने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यह शक्ति लोगों को अलग अलग की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपने प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है, और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती मैम है। ऊपर करिए। आकर्षित करती है, प्रेम की आकर्षण शक्ति। नहीं, वो यहाँ पर क्लियर है? हाँ, ओके, वो सो स्लाइड नहीं दिख रही। ओके, मेरे स्क्रीन पर पूरी है। ओके, सो आकर्षण की शक्ति क्या है? वही है प्रेम की शक्ति, आकर्षण की शक्ति। यानी कि किसी हर किसी की क्वालिटीज अलग होती हैं, हर किसी की शक्ति अलग होती है। कोई किसी म्यूजिक को पसंद करता है, कोई पालतू पशुओं को पसंद करता है, किसी का शौक अलग होता है कि उसे क्लब डांसिंग पसंद होती है, या किसी को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है। तो ये आकर्षण का नियम ही है कि जो उसे अपनी ओर खींचता है। किसी को अगर ट्रैवलिंग पसंद होती है तो वो घूमना फिरना पसंद करता है, और ये ही उसकी शक्ति है, यानी कि उसे घूमने से बहुत प्रेम है। इसी तरह से कुछ लोग पेंटिंग्स बनाते हैं और वो पेंटिंग्स में इतना डूब जाते हैं कि वो किसी और काम में उतना अधिक अपना योगदान नहीं देते जितना पेंटिंग में देते हैं। या किसी को कुकिंग में बहुत अधिक दिलचस्पी होती है तो वो तरह तरह की स्वीट डिशेस तैयार करते हैं, केक तैयार करते हैं, या खाना घर पे बहुत अच्छा सा तैयार करते हैं। सो ये एक शक्ति है, और हर किसी की शक्ति अलग अलग होती है। सिर्फ उस शक्ति को पहचानना जरूरत होती है, उस शक्ति को पहचानने की। तो हर व्यक्ति अपने अंदर एक नई शक्ति को छिपाए हुए है। उस शक्ति को सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि उसे क्या चाहिए, और वो शक्ति जब उसका इस्तेमाल करता है तो वो उसका गुण निखर कर आता है। सो अब प्रश्न ये उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है, प्रेम की आकर्षण शक्ति। सो अब हम इसको देखते हैं कि रॉन्डावर्ड ने किस तरह से शक्तियों का इस्तेमाल बताया है कि ब्रह्मांड में जो शक्ति है उनमें सर्वोत्तम शक्ति है प्रेम की शक्ति। और उस प्रेम की शक्ति को सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत है, जो हमारे दिल के अंदर है, हमारे खुद के अंदर है, जिससे हम अपने दोस्तों से, मित्रों से बात करते हैं। कोई भी अच्छा काम हो उसको जी जान से करते हैं। तो यस, आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। यानी कि जो हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो वो प्रेम है, हम उससे प्रेम करते हैं इसीलिए उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यस प्लीज कंटिन्यू। प्रेम की आकर्षण, आकर्षण शक्ति। यस ये लाइन में हमने पढ़ ली। जो तो सवाल जी, उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? हाँ, आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। आकर्षण ही हाँ, आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हो, तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ महसूस नहीं होता, तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते हैं। जब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज के प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास
व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह ले, इसको आकर्षण का नियम कह ले या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही है। चार्ल्स हार्लेन, नवविचारवादी लेखक। नवविचारवादी लेखक, कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने कि आकर्षण का नियम कहें या प्रेम का नियम, दोनों एक ही बात है। तो व्हाट इज अट्रैक्शन? अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन वो प्रेम ही है। यानी कि हमें किसी चीज़ को पसंद आता है, कोई चीज़ हमें पसंद आती है, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं या हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों एक ही है। तो आकर्षण का नियम यानी कि प्रेम का नियम। और इसी तरह से किसी व्यक्ति को मिठाई पसंद होती है तो किसी व्यक्ति को कुछ और पसंद होता है। तो हर किसी व्यक्ति का अपना अपना चॉइस होती है, अपना अपना पसंद अलग होती है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और यह चीजों को नेक्स्ट आपका बेसन तो बंद है यार जुड़ा दो यार, लाइट ऑन करके आगे गया थोड़ा। यस, पीछे शायद किसी की आवाजें आ रही है। ओके, आगे गया क्या? यस, ओके, नो, आप बंद हो गई है। यस। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है कि समानता से समानता आकर्षित होती है। हाँ, आकर्षित होती है। समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों का इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन 1643-1720, गणित तज्ञ और बौद्धिक शास्त्री। ओके, सो यानी कि समानता ही समानता से आकर्षित होती है, या लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जो भी आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। ये जब सच है तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को ही देना चाहिए। यानी कि अगर हम प्रेम देंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, अगर हम कड़वाहट देंगे, किसी के ऊपर क्रोध करेंगे तो हमें क्रोध ही वापस मिलेगा, और वो 1 गुना नहीं होकर कई बार 10 गुना, कई बार 100 गुना होकर मिलता है। तो जब हमारे पास चॉइस है, हमें पता है कि आकर्षण का नियम उसी चीज़ को आकर्षित करता है अपनी ओर, तो बेस्ट तरीका है कि हम पॉजिटिविटी चूज़ करें, हम अपने प्रेम को चूज़ करें और उसी से सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करें। सो हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। हर चीज जब बदले में वही मिलती है तो हमें बेस्ट तरीका है कि हम अच्छाइयों को ग्रहण करें। जैसे हम मंदिर में प्रसाद लगाते हैं तो हम प्रसाद वो लगाते हैं जो हमें पसंद होता है, जो ईश्वर को पसंद आए और जो हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से अच्छा देते हैं, तो भी हमें अच्छे से अच्छा मिलता है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समानता से समानता आकर्षित होती है। इसीलिए जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। सो अगर हम प्रेम देंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, और अगर हमें अद्भुत जीवन जीना है तो इसे जीवन में अपनाना होगा कि हम औरों को प्रेम बांटते चलें। इतने सुंदर सुंदर उस पर गाने भी बने हुए हैं, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखी हुई हैं। सो हम प्रकृति से, एनिमल्स से, जानवरों से, चिड़ियों से और
सूरज से या चांद तारों से या बादलों से, कलकल करती हुई नदियों से, सब से हम यही सीखते हैं कि पावर ऑफ गिविंग, यदि आप देते हैं तो आपको मिलता है, यानी आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। सो आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। सो ये कल इसको करेंगे। ओके, सो थैंक यू वैशाली जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपने बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा। थैंक यू, मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो हमने इतना करने के बाद जाना कि रॉन्डा बर्न हमें यही बता रही हैं कि पावर ऑफ, व्हाट इज पावर, हमारे अंदर की जो पावर है वो क्या है। हमारे अंदर की पावर है प्रेम, यानी हम प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे, और हम उस प्रेम की शक्ति को यदि प्रयोग करेंगे तो लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। आज हम जहाँ पर हैं उससे टॉप पर पहुँच सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं, कल करते हैं। थैंक यू सबको, एवरीवन। थैंक यू रश्मि दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप सबको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू रश्मि मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि हम सब ने इसको अट्रैक्ट किया, आप सब ने अट्रैक्ट किया इस मैम थैंक आपकी यू। वजह से हम ये ब्यूटीफुल जर्नी से गुजर रहे हैं, तो लॉट्स ये ऑफ ब्यूटीफुल जर्नी आप सबकी वजह से भी हुई है, क्योंकि आप सब ने भी इसे आकर्षित किया है अपनी ओर, और इसीलिए हम सब एक साथ हुए हैं, जिससे कि इस जर्नी को एक साथ आगे बढ़ा सकें, कर सकें। आपने भी उसे अट्रैक्ट किया है, तो अच्छी चीज़ों को जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो वो वर्क करता है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हम सबसे जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सो लाइफ में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।